हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और स्वागत हमारा आज के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 6:15 और बच्चों को जा रही हूँ रेडी करने के लिए। फिर इसके बाद इनके खाना वगैरह रेडी करना है और मेरा सारा काम नीचे का हो गया है। मैं नहा धो चुकी हूँ। मैं उठी थी 4:30 बजे, 4:30 बजे से 5:45 बजे तक मैं सारा काम निपटा लिया है और अब जा रही हूँ बच्चों का टिफ़िन रेडी करने के लिए। और मम्मी जी अभी सो के जगी हुई हैं, तो मम्मी जी गई हैं पेड़ों में पानी डालने के लिए और चिड़ियों को दाना डालने के लिए, क्योंकि 6 बजे आ जाते हैं पंछी दाना चुनने के लिए। बिट्टी अभी यहाँ पे बैग रेडी कर रही है अपने स्कूल का। ऐसे बेटा सैटरडे वाली लेके जानी, मालूम है ना, आज सैटरडे है आज। तो आज बच्चों के टिफ़िन में बनेगा हलवा आटे का, कभी रवे का हलवा, कभी आटे का हलवा और कभी गाजर का हलवा। वैसे बदल बदल के बना देना होता है। हलवे में तो बस यही ऑप्शन है, 2 3 4 मिनट के ऑप्शन रहते हैं हलवे में, और कभी लौकी का हलवा। तो बस यहाँ पर आज आटे का हलवा बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। रोटी पूरी पराठा पास्ता मैगी वगैरह से बच्चे थोड़ा हट के ले जाएंगे। तो यहाँ पर आटे का हलवा के लिए मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच डाल दिया था घी, डाल करके बस आटे को गूंज लिया है। बिटिया रानी देखे यहाँ पर फुकनी से फूंक रही थी, चूल्हा कर रही थी, मम्मी जल्दी से बनाइए, जल्दी से। मैं आग जो है तेज़ किए दे रही हूँ, जल्दी से बनाइए क्योंकि हमको फिर हमारी बस छूट जाएगी। क्योंकि बच्चों की बस 6:50 पर आ जाती है। 6:50 पर बच्चों की बस हर हाल में चली जाती है छोड़ करके। अगर पहुँच गए बच्चे तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ के चली जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि छूट भी गई है, या तो पापा छोड़ने गए हैं बच्चों को, या तो फिर मुझे रिक्शे से भेजना पड़ा है बच्चों को। तो बस कोई नहीं, सब तो चलता ही रहता है। और बस यहाँ पे देखिए आटा भी मेरा भुन चुका है और आटा जब भुन गया तो आटे को निकाल लिया, निकाल करके बस इसमें डाल दिया पानी। और अभी इसमें घी यूज करूँगी लास्ट में, और शुरुआत में कम यूज किया था आटा भूनते समय। और फिर यहाँ पर डाल दिया शक्कर, और शक्कर यहाँ पर डाल करके बस यहाँ पर जो है पानी में आ गए जब उबाल, तो बस इसमें डाल दिया मैंने ये आटा भूंजा हुआ। डाल करके ये देखिए डाल दिया घी। ये कटोरी में घी रखा हुआ था फ्रिज में, पूड़ी बनाया हुआ था, तो पूड़ी का बना हुआ बच गया था घी, तो वही पूड़ी वाला घी हमने फ्रिज में रख दिया था। हमने कहा चलो हलवा वगैरह में यूज़ हो जाएगा, और ऐसे ही यूज़ हो जाता है, या तो बचा हुआ घी है तो पूड़ी में, या तो फिर हलवा वगैरह में यूज़ हो जाता है। बस यहाँ पर हलवा में यूज कर लिया था, और बस यहाँ पर उतनी ही टाइम पर डाल दिया था क्योंकि ठंडा था हलवा, तो उसी गरम पानी के साथ में डाल दिया था, उसी में आटा डाल दिया था, मिक्स कर दिया अच्छे से, भून करके हलवा तैयार हो गया। यहाँ बच्चों के टिफ़िन में भी लगा दिया है, बच्चों के लिए प्लेट में भी अलग कर दिया है, ट्रे में निकाल के दे दिया था, तो बच्चे यहाँ पर ठंडा करके खा भी लेंगे। और बिटिया रानी का मन नहीं था खाने का हलवा, तो बिटिया रानी कह रही थी मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, तो उनके लिए बिस्किट है तो वो बिस्किट खा लेंगी। बिस्किट खा करके ही चली जाएंगी। ज़्यादातर बच्चे बिस्किट वगैरह ही खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को सुबह बिस्किट वगैरह मतलब थोड़ा जल्दी पड़ जाता है ना, तो इसी वजह से, क्योंकि फिर बच्चों का सुबह टाइम जल्दी रहता है, तो जल्दी नहीं हो पाता। यहाँ बिट्टू कर रहे थे यहाँ पर नाश्ता। तो बिट्टू के बाद यहाँ पर मैं चली गई थी नीचे बिटिया रानी का टिफ़िन लेकर के। तो बिटिया रानी चली गई थी स्कूल के लिए, मतलब बिटिया रानी निकल गई थी बस के लिए। तो बस वहाँ पे देखेंगे। और फिर यहाँ पे बिट्टू पीछे से गए थे क्योंकि उनको नाश्ता करने में हो गया था लेट। तो बस यहाँ बिट्टू आशीर्वाद लेंगे और बस आशीर्वाद लेकर के चले गए स्कूल। फिर यहाँ पर ये हस्बैंड जी का नाश्ता बचा हुआ हलवा ले आई थी नीचे, तो हस्बैंड जी को दे दूँगी गर्म करके, वो भी चले जाएंगे खा करके। और उनका टिफ़िन भी रेडी करके दे दिया था। यहाँ बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और उनका टिफ़िन भी रेडी करके दे दिया था। वो वाला वीडियो मुझसे डिलीट हो गया है क्लिप, क्योंकि मेरे मोबाइल में मेरा मोबाइल बहुत जल्दी भर जाता है। इसमें मेमोरीज की बहुत प्रॉब्लम है। इतना हाई पावर का मोबाइल तो नहीं है कि हाँ चलिए बहुत बड़ा मोबाइल है तो उसमें मेमोरीज की कोई वो ना हो, पर कोई नहीं, फिर वो भी धीरे धीरे ले लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है बिटिया रानी भी स्कूल से आ चुकी हैं और ये लंगड़ाते हुए आ रही थी। इनके बच्चों ने स्कूल में चढ़ाया है, इनका दांत टूट गया है। कल इनको बच्चे स्कूल में चढ़ा रहे थे कि इनके दांत टूट गया है, ये वो की हैं। तो बस चलिए, सब लाइफ में तो चलता ही रहता है छोटा मोटा। और फिर यहाँ पर शाम के टाइम बीच का वीडियो डिलीट हो गया, तो जैसे बताया कि मेमोरीज की प्रॉब्लम है तो डिलीट कर दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर शाम को दोबारे में जला दिया था दिया। मम्मी यहाँ बैठे बातें कर रही थी मोहल्ले में लोगों से। और बस यहाँ पर फिर आए गोवर्धन बाबा में, तो गोवर्धन बाबा में भी दिया रख दिया। तो गोवर्धन बाबा में दिया रखने के बाद बस यहीं पे छत में ही अपना काम कर लूँगी। यहाँ पर चूल्हा वगैरह की साफ सफाई है। बच्चे यहाँ पर गोवर्धन बाबा में दिया जल रहा था, तो यहाँ पर ये फुलझड़ियाँ छुटा रहे थे दोनों आयुष सी। और मम्मी भी यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह समेट करके फुला के रख रही थी। और मम्मी बैठ जाती हैं बर्तन मांजने के लिए, तो मैं उनको मना करती हूँ मम्मी रहने दीजिए मैं कर लूँगी। मम्मी कहती हैं तुम अकेले कर रही हो, लाओ मैं करवा लूँ, मैं फुर्सत ही तो बैठी हूँ, कौन सा कोई बहुत बड़ा काम है, बर्तन ही तो बैठे बैठे मांजना है।
तो वो मेरी थोड़ा बहुत हेल्प कर दी थी। और जब से चूल्हे में खाना वगैरह होता है ना, कि चूल्हे में खाना वगैरह जब बनता है तो खाना काम भी हो जाता है ज़्यादा, इस वजह से मम्मी मेरी हेल्प कर देती हैं काफ़ी हद तक, और जितना उनसे हो सकता है उतना कर देती हैं। बाकी उनको मना करती रहती है कि मम्मी आप मत किया करिए, मैं कर लूँगी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सब मैं कर लूँगी, सब काम तो वाला चलता ही रहता है, कभी चूल्हे में खाना कभी गैस में खाना, परेशान ना होइए। तो फिर भी वो नहीं मानी है, बर्तन वगैरह लेके बैठ गई थी मांजने के लिए, कह रही थी मैं मांझे दे रही हूँ तुम धुल लो। तो बस यहाँ पर पहले मैं चूल्हे की साफ़ सफाई कर लूँगी, यहाँ पे चूल्हा वगैरह पोतूँगी, तब तक मम्मी यहाँ पर पेड़ों में डाल रही थी पानी, और पेड़ों में पानी वगैरह डालेंगी मम्मी, और तब तक मैं यहाँ पर चूल्हे में पुताई उताई भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर चूल्हे की जितनी राख है सारी राख यहाँ पर भर के समेट करके फेंक दूँगी। और कहते हैं कि और मैं कर सकती हूँ दिन में, ये चूल्हा का काम मैं दिन में भी कर सकती हूँ, पर दिन में चूल्हा पता नहीं गर्म रहता है, तो इस वजह से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कहते हैं गरम चूल्हा नहीं पोतना चाहिए, और गरम चूल्हा और गरम तवा नहीं मांजना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे गरम चूल्हा की वजह से मैं नहीं चूल्हा पोत पाती हूँ। पर कोई नहीं, कोशिश करूँगी कि चूल्हे की राख को बाहर निकाल दूँ ताकि चूल्हा जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए अभी तो जैसा हो पा रहा है वैसे ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर चूल्हा की राख वगैरह समेट करके फेंक दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने छुई फुलाई थी, तो छुई कूट करके इसमें फुला दिया था। फिर चूही जब फूल गई थी तो यहाँ पे चूल्हा भी यहाँ पर पोत लूँगी। और अभी आपको एक कांड दिखाऊंगी, मैंने जो है चूही कूटा था मैंने चूल्हा पोतने के लिए। किसी के यहाँ सफ़ेद मिट्टी बोलते हैं, हमारे यहाँ छुई बोला जाता है। तो यहाँ पर छुई जो है मैं कूटी थी चूल्हा पोतने के लिए। तो बिटिया रानी मेरी क्या कांड करेगी मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को चूल्हा पोत लूँ पहले, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर जो है चूल्हा वगैरह भी पोतती है। यहाँ पे चूल्हा पोतते इतनी सोंधी से खुशबू आती है, लगता है ना कि मिट्टी पूरी उठा के खाई जाओ, इतनी सोंधी से खुशबू आती है कि लगता है बस यहीं बैठ के इसकी खुशबू सूंघते रहो। इतना मतलब चूल्हे का खाना भी बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए कोई नहीं, ये सब तो जो है सबके साथ में होता है कि चूल्हे का खाना सभी को अच्छा लगता है। और मिट्टी के में पानी पड़ता है तो भी खुशबू आती है सोंधी सी। तो बस यहाँ पे देखिए चूल्हा भी मेरा पुत चुका है, और बच्चे भी यहाँ पर लगे हुए थे थोड़ा बहुत काम में। तो यहाँ पे देखिए आयुष वाइपर कर रहे थे, मम्मी यहाँ बर्तन मांजती जा रही थी और मैं यहाँ बर्तन धुलती जा रही थी। मम्मी कह रही थी कि लाओ मैं जल्दी से जो है मंजवा देती हूँ और जल्दी से तुम धुल देना तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर मैंने मना भी किया था लेकिन नहीं मानी थी। तो कोई नहीं, चलिए बैठी रहती हैं तो उनका भी हेल्प करने का मन करता है, देखती रहती हैं अकेले काम करती रहती है, उनका भी हेल्प करने का मन किया तो फिर उन्होंने भी हेल्प मेरी करवा लिया। क्योंकि मुझे नीचे का भी काम पड़ जाता है प्लस ऊपर का भी काम पड़ जाता है, तो इस वजह से फिर नीचे का ब्लॉग तो नहीं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि नीचे का वीडियो भी शेयर करो तो मैं नीचे का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, नीचे के काम की भी। पर मैं भी ऊपर के काम की वीडियो ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नीचे के वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर बर्तन भी देखिए यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ पर पानी भर जाता है तो इस वजह से यहाँ पर बिट्टू वाइपर करते जा रहे थे। तो बस यहाँ पर बर्तन भी देखिए धुल चुके हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पर आयुष बढ़नी भी कर रहे थे और मैं भी जैसे वाइपर करती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं गहरा है कि क्या पानी यहाँ भर जाता। पानी तो बहता है खूब अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ये कांड इन्होंने क्या किया कि जो मैंने छुई फुलाई थी कूट करके, बोरी से उन्होंने एक डीलर निकाल करके इन्होंने कूटा है, कूट करके इन्होंने छुई का और हाथ में बढ़िया, पैरों में बढ़िया, मत्थे में खूब आराम से देखिए लगा रही हैं। एक में एक कारनामा इनके चलते रहते हैं। एक मेरे लिए काम बढ़ा दिया, पूरी चटाई में इन्होंने छुई कर दिया है, झाड़ने के लिए पूरा गंदा कर दिया है। अभी मैंने चूल्हे की सफाई किया था, पूरा साफ़ किया था, फिर इन्होंने गंदा कर दिया। देखिए पूरे मत्थे में लगाए हैं, पूरे हाथ में लगाए हैं ये। और चलिए अभी बचपना इनका जो नहीं चलता रहेगा, इन बच्चों का तो बचपना वो होता ही है। इनको डांट भी रही थी और इनको मैं काम भी करती जा रही थी, डांटती भी जा रही थी कि मेरे लिए एक काम बढ़ा दिया है ये वो। तो बस ये भी लिए झाड़ू बजी थी काम करके। तो चलिए वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, गुड नाइट। तो बस यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ा सा, तो बच्चे यहाँ पर आज से बातें कर रहे थे और आज ब्लॉग बच्चे ख़त्म कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे भी यहाँ मेरे पास बैठे हुए थे, मम्मी नीचे चली गई थी।